आरती, प्लीज सगाई की रस्म पूरी करो। रुको। ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। तोड़ रहे हम ये शादी का रिश्ता। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? सच्चाई। धोखा दिया है आप लोगों ने। ये सब सुनकर आप ये फैसला मत लीजिए। देखिए, हमें किसी के सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। उठो बेटा, चलो। चलो। नहीं बेटे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी, उसका भविष्य आपके हाथ में है। उसे ऐसे बर्बाद मत कीजिए। चलो। रुकिए। देखिए, इस तरह सगाई अधूरी छोड़कर और रिश्ता तोड़कर मत जाइए। इस मसले को हम शांति से बैठकर भी सुलझा सकते हैं। आखिर एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। प्लीज मान जाइए। देखिए, आप खामखा सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं। आप पूरी सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं। बस, अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। अरे आप तो तरफदारी करेंगे ही। रिश्तेदार जो ठहरे, सच्चाई तो इन लोगों ने बताई है। अगर मेरे बेटे की जगह पर आपका बेटा होता तो आप भी वही करते। चलो बेटा। अंकल, मेरी बात तो सुनिए। ये लोग जो भी कह रहे हैं उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं करना चाहता जिसका भाई पत्नी को हैरेस करे। आखिर खून तो एक ही है ना। जो लक्षण भाई में है वही लक्षण बहन में भी होंगे ना। हम ऐसे घर में अपने बेटे की शादी करके उसकी जिंदगी को नर्क नहीं बना सकते। पर अंकल, ऐसे तो आप मेरी बहन की जिंदगी को नर्क बना देंगे। उसकी डोली को उसकी अर्थी मत बनाइए। रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मैं आपके पैर पड़ता हूं। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बंद करो ये नाटक और हट जाओ। नहीं हटूंगा मैं।
अगर मेरी बेटी की सगाई टूट गई तो कौन थामेगा उसका हाथ? मेरी इज्जत आपके पैरों में है। रुक जाइए। चलो। बाबा, मेरी वजह से आप पर मैंने पूरा इंतजाम किया था तुम लोगों तक ये खबर ना पहुंचे, फिर किसने दी ये खबर? आप हमारा गिरेबान क्यों पकड़ रहे हो? अगर आपको किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो आप पूछिए अपनी बेटी को, वही है हमें इन्फॉर्म करने वाली। चलो। बहुत गलत हुआ। भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। एक लड़की के लिए कितनी शर्म की बात है कि भाई की वजह से उसकी सगाई टूट गई। सगाई टूटना कितना बड़ा अपशगुन है।
अब पूरे समाज के सामने परिवार की बदनामी हुई, वो अलग से। बेचारी, अगर तुम्हारा भाई ऐसा ना होता तो ये सगाई टूटती ही नहीं। तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम श्रेयस की बहन हो। हाँ आंटी, ये सब तुम्हारी भाई की वजह से हुआ है। ना वो मुझे थप्पड़ मारता, बेइज्जत करता, और ना तुम्हारी सगाई टूटने की ना बताती। नहीं बाबा, सोनालिका से बात करना बेकार है। वसंतराव जी, मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। मेरी बेटी के साथ ही क्यों ऐसा हुआ? वो निर्दोष है, मासूम है, फिर उसको क्यों इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी? आप तो जज है ना, तो बताइए श्रेयस ने क्या गुनाह किया जो हम सबको इतनी बड़ी बदनामी झेलनी पड़ रही है? अरे ये बेचारा अपनी पत्नी को घर लाना चाहता था, अपनी बहन को खुशियां देना चाहता था, तो क्या गुनाह किया उसने? क्या कसूर था इसका? आप कसूरवार है मेरी बेटी के। आपकी वजह से आज मेरी बेटी का ये हाल हुआ है। इंसाफ के लिए लड़ने वाले शिवाजी राव नेरुलकर ने आज मेरी बेटी और मेरे परिवार के साथ नाइंसाफी की है। तुमने तो अपना वादा खूब निभाया राधा। अच्छा दिलासा दिया था हमें। वाह बेटे, मेरे श्रेयस को तो तुम घर ले आए, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी उजाड़ दी। देखो क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का। देखो शिवाजी राव जी, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन थामेगा मेरी बेटी का हाथ? सारे समाज के सामने उसकी सगाई टूटी है। वो बेचारी जिंदगी भर कवारी बैठी रहेगी। देखिए इस मासूम को, आज आपकी बेटी की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लाचार और मजबूर बाप एक जज से सवाल पूछता है, क्या इंसाफ करेंगे आप मिस्टर शिवाजी राव नेरुलकर? क्या इंसाफ करेंगे आप? जवाब दो मुझे। आज भी मैं इंसाफ करूंगा। एक भाई की बदनसीबी एक बहन ने भुगती है, तो एक गैर जिम्मेदार बेटी की करनी एक जिम्मेदार बेटा सुधारेगा। सोनालिका ने आरती की जिंदगी बर्बाद की है, तो मेरा बेटा उसे संवारेगा। श्लोक करेगा आरती से शादी।
मेरा बेटा श्लोक करेगा आरती से शादी। श्लोक मेरा गुरूर है, आज तक मेरा हर कहा माना इसे, कभी किसी बात के लिए निराश नहीं किया, आज भी नहीं करेगा। शिवाजी राव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप विश्वास रखिए मुझ पर और बढ़ाइए हाथ रिश्ते का। शिवाजी राव जी, आज आप नहीं होते तो मेरी लड़की शायद। नहीं नहीं भाई साहब, रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं, हम तो बस उन्हें निभाते हैं। शायद ऊपर वाले की भी यही इच्छा है कि हम फिर से समधी बन जाएं। भाई साहब, हमें एक बार श्लोक की राय भी जान लेनी चाहिए। आखिर श्लोक और आरती। भाई साहब, आप इत्मीनान रखिए, मैं आपको जबान दे रहा हूं। आज से आरती आपकी बेटी नहीं बल्कि नेरूरकर खानदान की बहू है। ये शादी जरूर होगी।